सुबह की ठंडी हवा में राधिका अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाती हुई सड़क पर जा रही थी। वह एक आम सी सलवार कमीज पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक साधारण लड़की। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह एसपी मैडम श्रीष्मा शर्मा की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वाले देखे जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी मौजूद थे। वही विक्रम सिंह जो उसी थाने में तैनात था जहां उसकी अम्मी का आना जाना रहता था और जिसे श्रीष्मा शर्मा अपनी अच्छी दोस्त मानती थी। जैसे ही राधिका उनकी तरफ पहुंची, विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। राधिका ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहाँ चली जा रही हैं बिना हेलमेट के, और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का रवैया कभी नहीं बदलेगा। राधिका ने नम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूँ, छोड़ दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भड़क उठा, तो हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत करो, जो कहा है वो मान। बदतमीज लड़की ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में राधिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एएसपी श्रीष्मा शर्मा की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जमा हो गए, लेकिन कोई आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन चाहा स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। राधिका हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने घमंड में चूर है। वह शांत आवाज में बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5000 दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी आम गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर विक्रम सिंह और भड़क गया। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरी जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। दोनों सिपाही आगे बढ़े और राधिका के दोनों हाथ पकड़ लिए। राधिका ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी तुम तस्वीर भी नहीं बना सकते। ये सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से राधिका के गाल पर तमाचा जड़ देता है। राधिका अब तक सब कुछ सह रही थी, लेकिन उसके दिल में ठान चुकी थी कि इस घमंडी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। तमाचा खाने के बाद राधिका थोड़ा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह मजबूत आवाज में बोली, आप बेवजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे। अब भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन विक्रम सिंह और भड़क गया, बहुत जबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने राधिका को कसकर पकड़ लिया और थाने की तरफ ले गए। दोस्तों, कहानी को आधे में छोड़कर न जाए, पूरी देखें, कहानी और भी मजेदार होने वाली है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। थाने पहुंचते ही विक्रम सिंह ऊंची आवाज में बोला, कहां मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और विक्रम सिंह आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत। कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी हैसियत क्या है। उसने बेवजह राधिका के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा रवैया निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में राधिका को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भनभना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था कि अचानक थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ राजेश कुमार आए। नजर लॉकअप में खड़ी राधिका पर पड़ी। उन्होंने विक्रम सिंह से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? विक्रम सिंह ने बेझिझक कहा, सर ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी। रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा चखाने लाए हैं। राजेश कुमार हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का रवैया बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असल वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और राधिका को हिकारत भरी नजरों से देखा। राधिका समझ गई कि यहाँ के दोनों अफसर कानून के रखवाले नहीं, बल्कि भक्षक हैं। उसके पास ना मोबाइल था, न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसकी अम्मी एसपी श्रीष्मा शर्मा किसी काम से थाने पहुंची। थाने में दाखिल होते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी एक सलवार कमीज पहने लड़की पर पड़ी।
वह फौरन पहचान गई। वह उनकी बेटी राधिका थी। श्रीष्मा शर्मा फौरन लॉकअप की तरफ बढ़ी और हैरान होकर बोली, राधिका, तू यहां क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह फौरन समझ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एएसपी मैडम की बेटी है। वह दौड़ते हुए विक्रम सिंह के पास गया और सब कुछ बता दिया। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में भागते हुए लॉकअप के पास आया और बोला, एएसपी मैडम, ये लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत रवैया दिखा रही थी, इसलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। श्रीष्मा शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। यह सुनते ही विक्रम सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। वह फौरन हाथ जोड़कर बोला, मैडम, यह आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने समझा यह कोई गांव की साधारण लड़की है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन श्रीष्मा शर्मा ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है मैं करूंगी। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, एसएचओ राजेश कुमार कहाँ हैं? तभी राजेश कुमार पास आकर खड़े हो गए। जी बोलिए मैडम, श्रीष्मा शर्मा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और राधिका को बाहर निकाला। राधिका बाहर आते ही अपनी अम्मी के पास गई और पूरे वाकये की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बेवजह चालान की धमकी देना, तमाचा मारना और बदतमीजी करना। श्रीष्मा शर्मा सब सुनकर समझ गई कि विक्रम सिंह और राजेश कुमार दोनों ने अपनी वर्दी और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। उनके अंदर की अफसर और मां दोनों गुस्से से भर उठी। उन्होंने दिल ही दिल में ठान लिया, इन दोनों को इनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बेवजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सजा दिलानी ही पड़ेगी। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। इसके बाद उन्होंने फौरन अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल की और पूरे वाकये की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक खामोशी में बदल गया। हर पुलिस वाले को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी नहीं बचेगा। थाने में एक भारी सी खामोशी फैल गई थी। एसपी श्रीष्मा शर्मा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएम साहब, मुझे आपसे फौरन मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकती, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। राजेश कुमार और विक्रम सिंह एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे हों। बाकी सिपाही खामोशी से अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ एसीपी और 2 अन्य अफसर उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे एसपी श्रीष्मा शर्मा के पास आए। मैडम, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। श्रीष्मा शर्मा ने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रही हूं, न कि अपनी औलाद के तौर पर। सड़क पर इसे बेवजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, तमाचे मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी सही कानूनी कार्रवाई के। मैं चाहती हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने हुक्म दिया, जिस जगह वाकया हुआ था वहां से फौरन किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर वाकये के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो फौरन उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के अंदर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से तमाचा मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था विक्रम सिंह राधिका को तमाचा मार रहा है, 5000 के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं।
तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने विक्रम सिंह की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? विक्रम सिंह पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर मोहन सिंह और एसएओ रवि सिंह दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं 323 मारपीट, 440 गैरकानूनी तरीके से रोकना और 166 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत केस दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। मोहन सिंह और रवि सिंह के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ज्ञानवर्धक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां।